हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है नौकरी करने वाली बहू। एक शहर में सूरज अपनी पत्नी सुरभि के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन सुबह सूरज अपनी माँ को कॉल करता है। प्रणाम माँ, जीते रहो, सदा खुश रहो। माँ, एक खुशखबरी है, वो आप दादी बनने वाली हैं। सुरभि माँ बनने वाली है। हैं? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी ही तेरे पास आती हूँ। इतना कहकर गायत्री कुछ ही दिन में अपने बहू और बेटे के पास शहर आ जाती है। माँ जी शहर पहुंची तो सुरभि और सूरज ने गायत्री का बहुत अच्छे से स्वागत किया। माँ जी आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आपके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आती हूँ। बहू जादू से लेकर आएगी क्या? 2 मिनट में चाय और पकौड़े कैसे बनाकर लेकर आ पाएगी? माँ जी मैं तो बस लेकर आऊंगी, रसोई में शीला दीदी है ना, उन्होंने बनाकर रखे हैं। हे भगवान, तू तो मेरा धर्म भ्रष्ट करेगी। अच्छा हुआ मैंने कुछ खाया नहीं अभी तक, नहीं तो मुझे गंगा जल से स्नान करना पड़ता। अगले दिन सुबह, माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप खा लीजिएगा। बहू, पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, तू इतनी जल्दी ऑफिस जा रही है? माँ जी वो तो शीला दीदी आके कर लेंगी ना। शीला दीदी आने ही वाली होंगी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब शीला दीदी ही करती हैं। तुम्हारा सही है, घर में नौकर लगा के रखे हैं। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम खुद ही करते थे। माँ जी वो आप तो बहुत होशियार हैं, मैं इतनी होशियार कहाँ हूँ। मैं घर और ऑफिस दोनों एक साथ नहीं संभाल पाती, इसीलिए हमने घर के काम के लिए शीला दीदी को रखा हुआ है। तो जरूरत क्या है ये नौकरी चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत होती है। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। शाम को सूरज अपने ऑफिस से आता है। तब सुरभि सूरज से बोलती है, सुनिए जी, वो माँ जी बोल रही थी कि मैं ऑफिस छोड़ दूं। सूरज बोलता है, ठीक ही तो है, वैसे भी तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुमको आराम की जरूरत है। आराम तो फिर भी कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। घर का सारा काम तुम ही करो, ये बोल रही थी माँ जी। हाँ तो 24 घंटे घर में बैठोगी, इतना तो कर ही सकती हो। पर सूरज जी आपको तो पता है ना, मुझे जॉब पसंद है, घर में मेरा मन नहीं लगता है। अगले दिन सुबह सूरज और सुरभि ऑफिस जा रहे थे। तभी गायत्री बोलती है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। माँ जी महंगाई बहुत बढ़ गई है, पति पत्नी दोनों कमाते हैं तभी घर का खर्चा चलता है। अरे कहना क्या चाहती है तू? मेरा बेटा तुझे कमा के खिला नहीं सकता, तू ही घर का खर्चा चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मुझे मतलब मत समझा, मतलब खूब समझती हूँ मैं। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब तो ये रोज का ही काम हो गया था। सूरज भी रोज की चिकचिक से थक गया था। एक दिन तंग आकर सूरज ने सुरभि से कहा, सुरभि वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तुम एक काम करो, अपनी मैटरनिटी लीव जल्दी ले लो। पर सूरज ऐसे कैसे मैटरनिटी लीव ले लूं जल्दी? सुरभि परवर क्या, मेरी सैलरी अच्छी है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आखिरकार सुरभि ने रिजाइन कर ही दिया। ऐसे ही
कुछ दिन और बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सुरभि की डिलीवरी भी हो जाती है। घर के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सूरज कुछ परेशान सा लग रहा था। तभी सुरभि सूरज से पूछती है, क्या हुआ सूरज, तुम आज बहुत परेशान से लग रहे हो मुझे। हाँ, वो मैं कुछ फाइल चेक कर रहा था। मैंने चेक किया कि हमारी जितनी भी सेविंग्स थी वो सब खत्म हो गई है, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मुन्ने की छठी में और कुछ हॉस्पिटल में खत्म हो गए। अब बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं बची। और अभी तो तुम्हें पता है वैसे भी ये कुछ दिन मंदी में ही जाते हैं। हाँ, वो सूरज, मैं बोल रही थी कि मुन्ने को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। सुरभि, वो टीका थोड़ा पोस्टपोन नहीं कर सकती क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कल का मतलब कल ही लगवाना है। अब सूरज को समझ आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। ऐसे ही अगले दिन सुबह, बेटा, मेरा चश्मा और मेरी दवाइयाँ शाम को लेते हुए आना। ठीक है माँ, शाम को आते वक्त लेता हुआ आऊँगा। तभी सुरभि भी वहाँ आ जाती है। सुरभि बोलती है, सूरज, मुन्ने के लिए डायपर और कुछ दवाइयाँ भी लेके आनी है और कुछ किराने का सामान भी लेके आना है। वो सब सामान मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। तभी सूरज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये ले आना वो ले आना, लिस्ट ही खत्म नहीं होती तुम लोगों की। सूरज, पर ये तो जरूरी सामान है, लाना ही पड़ेगा ना। सूरज बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में चला जाता है। अरे पर सुनिए तो, लंच तो ले जाइए अपना। एक दिन शाम को सूरज सुरभि से बोलता है, सुनो सुरभि, अब तो मुन्ना बड़ा हो गया ना, क्यों ना तुम भी जॉब ज्वाइन कर लो। सूरज, तुम तो जानते ही हो ना, इस रिसेशन में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। ट्राई तो करो सुरभि। फिर मुन्ने को कौन संभालेगा सूरज? माँ जी है ना, और वैसे भी हम फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। हम पहले भी तो ऐसे रहा करते थे ना सुरभि। पर माँ जी वो मानेंगी? तुम्हें तो पता है ना सूरज, उन्हें जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से बोलती है, बहू मैं समझ गई, पहले और अब के ज़माने में फ़र्क है। पहले सिर्फ आदमी कमाया करते थे, अब औरतों को भी कमाना चाहिए उनके साथ। और तुम मुन्ने की बिल्कुल टेंशन मत करो, मुन्ने की जिम्मेदारी मेरी। तभी सुरभि बोलती है, ओ माँ जी, आप कितनी प्यारी हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी उसी के अनुसार चलना चाहिए। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।